दोस्त भाइयों, मैं जाहिद खान हूँ। मैं गांव खेड़ा खलीलपुर का रहने वाला हूँ। हमारे भाई आसिफ के साथ जो हत्याकांड हुआ था, हमें उस चीज़ के लिए बहुत गम है। हम देख रहे हैं कि हमारे सारे भाई, सारा समाज इसके गम में डूबा हुआ है और इस गम से उभर नहीं आ रहा है। और सोशल मीडिया ने जिस तरह इस काम को किया है वो बहुत ही सराहनीय है। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि ये मामला बहुत ही छोटी लिमिट पे, गांव लेवल पे ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अपराधियों के पैर उखड़े हुए हैं। अपराधी और अपराधियों को समर्थन करने वाला गिरोह बार बार सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं और एक भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने हमारे बेकसूर भाई की हत्या कर दी। उसके बाद लोगों को हिंसा करने के लिए भड़का रहे हैं। दोस्तों, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं जाहिद खान आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, सभी को प्रशासन पर, खट्टर सरकार पर, मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है। इस मामले में जिस तरह इस हत्याकांड को इन लोगों ने अंजाम दिया है वो आप सब लोग जान ही रहे हैं। हमें इंसाफ की पूरी उम्मीद है। प्रशासन हमारे साथ इंसाफ करेगा। ये लोग जो भेड़िया चाल चल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आ जाओ बचा लो, ये कर दो, वो कर दो, देश की जनता इन सबको देख रही है। कौन गलत है, कौन सही है, सब जानते हैं। इन लोगों को, इनकी जो ये साजिश रच रहे हैं, देश के में माहौल ख़राब करने के लिए, लोगों को हिंसा की तरफ धकेलने के लिए इनको भुगतना पड़ेगा। भाइयों, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, मेरे जीते जी गांव खेड़ा खलीलपुर में, आसपास के क्षेत्र में मेरे द्वारा, मेरे परिवार द्वारा किसी भी गरीब भले इंसान को नहीं सताया जाएगा। लेकिन जो अपराधी है और जो अपराधियों के साथ देने वाले लोग हैं और जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, हम उनसे निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई भी भाई इस भ्रम में ना रहे कि हम किसी आम जनता को, किसी राह चलते को, किसी भी भाई को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। दोस्तों, ये लोग बहुत ही भ्रम फैला रहे हैं जनता के अंदर। हमने एक जवान भाई को खो दिया है इन दरिंदों की वजह से, लेकिन हम अपने विवेक से काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर वाले ने जो अक्ल सलीम हमको अता करी है, हमें अपने होश में हैं। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाने वाले जिससे हमारे क्षेत्र की, हमारे परिवार की बदनामी हो। लेकिन इन लोगों ने जो गलत काम किया है, प्रशासन उन सबको जरूर सजा देगा। तो मेरी आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इन पापियों के बहकावे में ना आए। ये पापी और पता नहीं क्या कुछ करना चाहते हैं। तो मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि आप निश्चिंत रहें। मैं गारंटी देता हूँ अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, कि हम लोग किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पुलिस प्रशासन से हमें पूरी उम्मीद है और मैं उम्मीद करता हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट डालता हूँ इस संबंध में जुड़े सभी अधिकारियों को, नेताओं को,
कि हमारी मदद करी जाए। हम बेकसूर हैं और हमको बेकसूर होते हुए कसूरवार पक्ष, दोषी पक्ष हमारी छोटी मोटी कमियों को निकाल के लाता है। क्या धरती पे कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ है जिसके अंदर कोई कमी नहीं है? क्या हम ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे सभी चीज़ों को? दोस्तों, हम अपराध को, जुल्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और सारे अपराधी कान खोल के सुन लें। जब तक उनके कर्मों की सज़ा उनको नहीं मिल जाएगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। साथ में मैं बार बार सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी बेकसूर को बिल्कुल हम उफ तक नहीं कहेंगे, कोई खतरे की बात ही नहीं है। अपराधी को तो देखो, दुश्मन तो दुश्मन होता ही है मेरे भाई, सब समझते हैं। दुश्मन से तो हम न्यायपालिका द्वारा, प्रशासन द्वारा उनको सज़ा दिलाएंगे। आप सभी लोगों ने इतनी हमारी सहायता की हमारी दुख की घड़ी में। हम सोच नहीं सकते थे दोस्तों कि हमको आप लोगों का इतना सहयोग मिलेगा। बदमाश जो वर्ग है आज इतने खौफ में है कि जो पागलों की तरह बार बार अनाप शनाप बयान दे रहा है, आ जाओ भाई मेवात आ जाओ, ये आ जाओ, वहाँ आ जाओ। तो क्या क्या ऐसे करके क्या करना चाहेंगे ये लोग? क्या संदेश दे रहे हैं दोस्तों देश को, समाज को? मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, मुझसे कुछ गलती हुई हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं जाहिद खान।